मतदान, रक्तदान और कन्यादान, ये तीनों से मतलब रक्तदान और कन्यादान से बड़ा दान माना गया है, क्योंकि रक्तदान आप किसी एक व्यक्ति को करेंगे, कन्यादान जो है वो आप अपनी बेटी के लिए करेंगे, मात्र उस पे चिंता करेंगे, और मतदान जो करेंगे वो समाज का दशा और दिशा तय करेगा। क्या कैसे यहाँ के राजनेता हैं, क्या कर रहे हैं भाई? ऊपर देखो, ऊपर आसमान साफ है, नीचे मतलब मत रखो, भूखे रहो, ऊपर देख करके खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो पूछ रहे हैं, हमने तो खुला निमंत्रण भी दिया कि आप आइए और डिबेट करिए मंच पे, लेकिन अब भाग रहे हैं ये लोग जनता के सवाल से। क्यों नहीं हुआ? डिबेट क्यों नहीं हुआ ये? अब ये क्षमता रहेगी तब ना बात करने के लिए, तो ऊपर दिखा के वोट माँगे। मतदाता पैसा देकर, पैसा लेकर वोट करती है। क्या इसको मान लिया जाए कि ये जनता का, मतदाता का अपमान है? बिल्कुल अपमान है, और जनता को खरीदने की औकात किसमें है? जनता को खरीदने की औकात है किसी में? जनता बनाती है, जनता दानदाता है, जनता देती है पैसा। वो सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, लुटा दिया, पार्टी से निष्कासित हो गए। तो रिज़ल्ट कुछ भी हो, रहना मैं मोतिहारी की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है। उसके लिए मैं आने वाले जब तक अगले चुनाव तक या जो भी आगे का साँस रहेगा, तो उसके लिए काम करता रहूँगा। मेरा टिकट नहीं मिलना अगर नियति ने तय किया है, तो इन भय और भ्रष्टाचार जो मोतिहारी में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की ताकत भी मुझे नियति ने, मालिक ने दी है। अगर आपको लगता है कि आपके हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आने वाले 11 तारीख को 7 नंबर दूरबीन छाप पर ज़रूर से ज़रूर बटन दबाइए और मोतिहारी से भय भ्रष्टाचार को मिटाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिहार विधानसभा दूसरा फेज़ आज अंतिम दिन है। सारा शोर, सारी गर्मी, सारा जो हीट है, डस्ट है, इस इलेक्शन का आज शाम थम जाएगा। हम लोगों ने अपने तौर पर काफ़ी विश्लेषण करने का काम किया और ये पहला इंटरव्यू है मेरा, और मैं ये इंटरव्यू भी कर रहा हूँ एक निर्दलीय प्रत्याशी का, जो खुद को जनता का उम्मीदवार कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। देख रहे हैं दिव्यांशु भारद्वाज बैठे हैं, और सारी बात मैं इनसे शुरू करूँ उससे पहले मुझे स्वर्गीय कांशीराम जी याद आते हैं। उनकी जो फिलॉसफी का पॉलिटिकल थ्योरी थी कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। एग्जैक्ट यही हुआ था मायावती के साथ, लेकिन इनके साथ थोड़ा उल्टा है। ये पहला ही चुनाव जीत गए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का, वो भी निर्दलीय, और ये इनका दूसरा चुनाव है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये 14 को पता चलेगा, लेकिन एक रिजल्ट अभी ये है कि इन्होंने, ये चूंकि जदयू के बड़े पदाधिकारी रहे, तो इन्होंने मोतिहारी विधानसभा में जो सिटिंग बीजेपी के विधायक थे, उनकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब कर दी। कितनी की ये खुद बताएंगे। और ये भी हुआ नतीजा कि इनको पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया जदयू से। तो ऐसी स्थिति में कई तरह के भ्रम है, कई तरह के सवाल है लोगों के मन में। मेरा कोई सवाल नहीं है। जो फीडबैक मुझे मिला, मैं उन्हीं सवालों को चाहूंगा कि आपसे करूं, ताकि ये बड़ा लास्ट टाइम है। कल से आपको, आज शाम से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि उन भ्रम को, उन शंकाओं को, उन सवालों का निराकरण आप करें। तो आपका बिल्कुल, मत और अभिमत का चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आभार। शुरुआत में की मैंने कांशीराम जी के बाद से, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, दूसरा चुनाव है आपका। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, आप देख यही रहे हैं कि बचपन से 10th पास करने के बाद सामाजिक जीवन में हैं, दूसरा कोई काम किया नहीं है। तो एक पूरे पॉलिटिकल वर्कर की ट्रेनिंग पटना में, पटना विश्वविद्यालय में, पटना के कैंपस में हुई। आंदोलन, प्रदर्शन, भाषण देना, भीड़ जुटाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, प्रेस लिखना, पोस्टर साटना, बैनर साटना, ये सारी चीज़ें पटना में सीखा। फिर ये माने पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, जिस पटना विश्वविद्यालय ने 16 मुख्यमंत्री दिए बिहार को, लालू हम्म। यादव स्वयं पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। वहाँ का इंडिपेंडेंट अध्यक्ष रहने का सौभाग्य ऊपर वाले की कृपा से मिलता है, तो एक बड़ा एक्सपोज़र मिलता है। फिर सत्ताधारी पार्टी में, नीतीश जी की पार्टी में प्रशांत किशोर जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिलता है। फिर नीतीश जी के पार्टी में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिलता है, और पूरे बिहार के सभी जिलों में संगठन का काम मजबूती से करने का अवसर मिलता है, घूमने का काम मौका मिलता है। फिर मेन पार्टी में सेक्रेटरी, फिर स्टेट वर्किंग कमिटी मेंबर, तो पूरा 10-15 वर्षों से एक राजनीतिक जो कहा जाता है ना, नर्सरी से लेके और पीएचडी तक की पढ़ाई
जूता पॉलिश से चंडी पाठ, ये सारा चीज़ सीखने का अवसर मिलता है। उसके बाद जब मोतिहारी आते हैं तो होता है कि अब इसको आगे इतने समय तक ये सारी चीज़ें हुई तो इसका क्या लाभ है? तो मोतिहारी आते हैं, मोतिहारी में घूमते हैं, 22 पंचायत है, 36 नगर निगम के वार्ड हैं। तो यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जब तक आप कहीं आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की समस्याओं को हमने पहले समझने का प्रयास किया। तो यहाँ की जो लोगों की समस्याएँ हैं, वो शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है। यहाँ के लोगों की समस्या केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी के नाम पर गांधी जी को महात्मा बनाने वाली भूमि पे एकमात्र चीज़ गांधी जी के नाम पे मिलता है विश्वविद्यालय। हुँ। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक एस्टैब्लिश्ड अपने भवन में नहीं हो पाता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है और इसके साथ-साथ जो 2 विश्वविद्यालय मोतिहारी के साथ पास होते हैं, वो अपने भवन में एस्टैब्लिश्ड है 10 साल पहले। केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पिछले 10 वर्षों में एस्टैब्लिश्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? भाड़े के मकान में क्या खेल है किराए ज़मीन का कुछ नहीं, नहीं, मामला वहाँ है, भाड़े का क्या खेल चल रहा है? वो अलग खेल है। नहीं तो भाड़े का इसलिए खेल है कि अगर एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा तो लोगों को भाड़ा नहीं मिलेगा, जो करोड़ों रुपए की भाड़ा भाड़ा आ रहा है, जो किराया जो दिया जा किराया रहा है। किराया का जो खेल चल रहा है और वहाँ के किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। ये लोग क वहाँ के किसान मुआवज़ा। मुआवज़ा जो है, तो कैसे एस्टैब्लिश्ड करेगा? ये लोग निकट भविष्य में बस हो रहा है, पास हो गया है, डीपीआर बन गया है। अभी तक चंद्रहिया, फुर्सतपुर, बैरिया के आस-पास जहाँ एस्टैब्लिश्ड होना है, वहाँ किसानों को पैसा तक नहीं मिला है। तो जो मोतिहारी में बाहर से शिक्षक और विद्यार्थी आ रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने, उनके वो रहने के लिए जगह नहीं भाड़े है। के मकान में पढ़ के और चंपारण का क्या इमेज लेके जा रहे हैं पिछले 10 वर्षों में? कैसे यहाँ के राजनेता हैं? क्या कर रहे हैं भाई? ऊपर देखो ऊपर, आसमान साफ है, नीचे मतलब मत रखो, भूखे रहो, ऊपर देख करके खुश रहो, प्रसन्न रहो। यहाँ का केंद्रीय विद्यालय पिछले 25 वर्षों से भाड़े के मकान में चल रहा है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक बात देखिए, ये जो आप जितनी समस्याएँ बता रहे हैं, लगातार आप इस पर बोल रहे हैं। लगभग मुझे लगता है, जो लोग भी आपको सुनते हैं, वो इससे परिचित है कि आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, एक मुद्दा आप जिस पर आप इतनी शिद्दत से बात नहीं करते, वो है मोती झील। मोती झील की समस्या को आप कैसे देखते हैं? जैसे मोती झील इस की विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? मोती झील की समस्या मोती झील जैसे उदयपुर में क्या है? झील है एक उदयपुर उसके नाम से फ़ेमस है, अंदर में महल है एक उदयपुर जाने का सौभाग्य मिला तो मोती झील को बनाया अब तो मोती झील में अतिक्रमण एक डीएम आते हैं उनके थोड़ा व्यक्तिगत प्रयास से मरीन ड्राइव का निर्माण अभी हो पाता है। अभी उसके नीचे गाद है, गंदगी है, पूरे शहर का पानी उसमें जाता है, एसटीपी का निर्माण नहीं हुआ है कि पानी ट्रीट होकर के तो उसमें जाए। 500 400 करोड़ रुपया लगभग पास हो चुका है। अब हो चुका है पास तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से मोती झील पर राजनीति सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं चीनी मिल पर राजनीति सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब का ये मुद्दा है। 35-40 साल में दिक्कत क्या है, यहाँ के जो नेता हैं, वो जैसे अब बच्चा दूध माँगता है तब ना उसको दूध पीने के लिए मिलता है, दूध माँगेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? ये लोग जा कर के बंडी कुर्ता मार के और बस ऊपर दिखा कर के वोट लेने का काम करते हैं। इनका खुद का क्षमता नहीं है कि मोतिहारी में अलग से हम योजना ला सकें, एक विश्वविद्यालय लाए उसको आप एस्टेब्लिश नहीं तो करा आप पाए। जो इतने दिन से ये बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो मतदाता है 3.5 लाख, वो आपके इन सारी बातों से इत्तेफ़ाक रख रहे हैं, उसको मान रहे हैं, समझ रहे हैं? मतदाता बहुत समझदार हैं आज के समय में। मतदाता जो है पुरानी बात नहीं है कि हम इस मोहल्ले का ठेकेदार हैं, हम ठेकेदारी ले लिए, पूरे मोहल्ला का वोट मेरे। एक-एक व्यक्ति मोबाइल पे है, इंटरनेट का ये मतदाता तो इतने समझदार हैं कि एक व्यक्ति को 6 साल मतलब 6 टर्म से विधायक तो बनाए हुए हैं। ऑप्शन नहीं है ना, किसको वोट देंगे? ये लोग डरा इस चुनाव में भी यही काम कर रहे हैं, दिव्यांशु को दीजिएगा तो फलाना जीत जाएगा। यही डराने की इनकी राजनीति है। तो ये ज क्या मामला है? तो ज इनको दीजिएगा तो वो जीत दिव्यांग जाएगा। नहीं जैसे क्या है, इनको दीजिएगा तो फलाना जीत जाएगा। तो मोतिहारी की जनता बेवकूफ़ है। मोतिहारी के 80% लोग बोल रहे हैं, 90% लोग बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया उम्मीदवार नहीं है। तो जीत हमारी वही हो गई ना। सब व्यक्ति को चिंता इसकी है कि हम दे रहे हैं, दूसरा दे रहा है कि नहीं। और जब 90% बोल रहा है तो सब दे रहा है। सब दे रहा है तो हम जीत रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है। उन लोगों को डर लग रहा है। आज तक मोतिहारी विधानसभा में कभी आपने देखा था इतना बड़ा-बड़ा उड़न-खटोला गिरते हुए एक विधानसभा में? रवि किशन, योगी आदित्यनाथ, दिनेश लाल यादव, खेसारी, अखिलेश यादव मुकेश सहनी, ललन बाबू का ये कल आपके डर से हो रहा है ये अब सब। हमारे डर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जनता समझदार है। जब जनता को हमने समझदार घोषित कर ही दिया है, तो जनता तय करेगी किसके डर से हो रहा है। हम तो पूछ रहे हैं, हमने तो खुला निमंत्रण भी दिया कि आप आइए और डिबेट करिए मंच पे, लेकिन अब भाग रहे हैं ये लोग जनता के सवाल से। क्यों नहीं हुआ? डिबेट क्यों नहीं हुआ ये? अब ये क्षमता रहेगी तब ना बात करने के लिए, लोग तो ऊपर दिखा के वोट माँगते हैं ना, अपनी गाड़ी पे वोट माँगते हैं कि हम करोड़ों की गाड़ी पे चल रहे हैं, उसको देखो तुम जिंदाबाद, जिंदाबाद करते रहो और ऊपर देखो मेरा विकास होते रहे, हम करोड़ों रुपया की फैक्ट्रियाँ लगा लें, हम बड़ा-बड़ा मिल लगा लें और मेरा विकास होते रहे और आप जो है बस ऊपर देख कर के वोट देते रहिए। चंपारण की एक जनता देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है पिछले कुछ समय से 10-15 दिनों से, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि
एक चैलेंज किया, एक चुनौती दी, चुनौती ना कहे एक सुझाव दिया कि आइए जो भी कैंडिडेट है हम मिलकर जनता के सामने किसी निष्पक्ष मंच पे एक बहस करते हैं, मोतिहारी के सवालों को लेकर, जनता सवाल पूछे और हम लोग जवाब दें। लेकिन आज 9 तारीख है, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसकी कहीं कोई गुंजाइश हम तो नहीं एक दिख सवाल रही है। बस पूछ रहे थे, कि एक एमएलए को साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है, 5 चौका 20 करोड़ रुपया हुआ। उसमें से कमीशन का खेल पूरा देश जानता है, क्या कमीशन कटता है, नहीं कटता है। अगर 10-15 करोड़ रुपया बचता है, 3.5 लाख मोतिहारी में 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं, तो आप ये जवाब दीजिए ना कि 10-15 लाख करोड़ 10-15 करोड़ रुपया का लेमन जूस खरीद के बाँटेंगे 3.5 लाख लेमन जूस बाँटिएगा तो बच्चों को भी देना पड़ेगा 18 साल से नीचे वाले को 4 साढ़े 4 लाख। तो सही से पहुँच पाएगा? आप हर एक व्यक्ति घूम के कह रहा है कि एक मत दो ना भैया पूरा तुम्हारा भाग्य का हम भाग्य बदल देंगे। तो इस पर आके पहले डिबेट होना चाहिए ना, आप कितने भी बड़े अरबपति हैं, अगर आप अपनी घर, घरारी, किडनी, लीवर सब बेचेंगे 2 किलोमीटर का सड़क आपसे नहीं बनेगा। तो फिर मोतिहारी की जनता को आपके अरबपति, करोड़पति और बहुत बड़े नेता होने से और एक जो 2 बड़े नेता हैं, उनके बहुत बड़े नेता होने का लाभ मोतिहारी को ये है कि सेंट्रल स्कूल भाड़े में, नेहरू स्टेडियम का निर्माण बंद, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसानों का बकाया नहीं, भवन का निर्माण नहीं, कैंपस का निर्माण नहीं, राशन की दलाली, ब्लॉक में दलाली। तो ये बड़े नेता होने का ये है मोतिहारी की जनता को लाभ और एक व्यक्ति एक चीज़ बताइए, आप इतनी समस्याएँ बता रहे हैं, वो है समस्या, लेकिन आप आंदोलनकारी भी रहे पटना यूनिवर्सिटी में, मतलब आंदोलन किया, जहाँ तक मेरी जानकारी है पुलिस की लाठियाँ भी खाई। तो आपने इन मुद्दों पर मोतिहारी में आंदोलन क्यों नहीं किया? मोतिहारी में आंदोलन इसलिए नहीं किया कि हम सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे और जब तक हम यहाँ पे अभी आकर के पिछले जो हम पटना की राजनीति हमने की, सीखा, स्टूडेंट जो एक बेसिक्स थ्योरेटिकल बात जो है थ्योरी के हिसाब से हम चले कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, मेन विंग ऐसे करके आए। यहाँ 3 साल से हम समस्याओं को हमने जाना। जब हम कुर्ता-पैजामा पहन रहे हैं और हम अपने लोगों के लिए बोल नहीं सकते हैं, तो आंदोलन सिर्फ रोड पर चिल्ला के नहीं ना होता है लाठी-डंडा, हम ये आंदोलन ही चला रहे हैं ना। ये लोगों को जागरूक करना एक आंदोलन नहीं होता है ये क्या? भी आंदोलन है, आप ठीक है। आप आप जो है एक भगत जी हैं झारखंड में, वनवासी जागरण मंच एक संघ की संस्था है। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से जाके झारखंड में और वनवासी कल्याण इतना आदिवासियों की सेवा किया वो बिना मीडिया में रहे हुए। तो आप आंदोलन किसी प्रकार से चला सकते हैं, सोशल मीडिया पे आंदोलन चला सकते हैं, ग्राउंड पे तो हम लोग गाँव-गाँव घूम करके लोगों को जागरूक करके आंदोलन चला रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक तो इतने हो रहे हैं, जागरूक रिस्पॉन्स आपको 11 तारीख को दिखेगा। हमको पूरा भरोसा है मेरे मतदाता मालिकों को, 11 को जब पोल होगा और 14 को जब मोतिहारी का रिजल्ट आएगा, हम 2 बार आपको बता रहे हैं। देखिए, लोग कहता है जब वोटर बिकाऊ है, वोटर पैसे से खरीदा जाता है, एकदम झूठा बात है। हम इसलिए बता रहे हैं कि बड़े-बड़े लोग हम 2 बार मोतिहारी में एक शक्ति प्रदर्शन किए और माने नेक टू नेक, आमने-सामने का एक 12 को एनडीए का कार्यकर्ता, 14 सम्मेलन, 14 को हमारा। हमने किसी को 50 पैसा नहीं दिया, कैमरे पे बोल रहे हैं और सिर्फ आने-जाने के लिए आग्रह किया और 10,000 से ऊपर लोग आए आशीर्वाद देने के लिए। 3 हुँ। साल की कमाई आपको बता रहे हैं। हमने नामांकन कार्यक्रम किया, उसमें तो भोजन की व्यवस्था रखे हुए थे, अल्पाहार की व्यवस्था। नामांकन कार्यक्रम में वो भी व्यवस्था नहीं था, शेड भी नहीं था। साढ़े 10 बजे का समय दे करके हम 2 बजे आ पाए वहाँ पे, अकेले हैं। तो 10,000 से ऊपर लोग उस धूप में इंतज़ार कर रहे थे। तो जनता का इतना दुलार कर रही है और वो रिज़ल्ट आपको अब तय मने तो मोती जो लोग ये कहते हैं कि जनता, मतदाता पैसा देकर, पैसा लेकर वोट करती है, क्या इसको मान लिया जाए कि ये जनता का, मतदाता का अपमान है? बिल्कुल अपमान है और जनता को खरीदने की औकात किसमें है? उस जनता ने टैक्स दिया है तब तुम गाड़ी पर चढ़ रहे हो। वो जनता जाके ब्लॉक में ₹1000 देती है अपना कागज़ बनाने के लिए तो उसमें तुम्हारा कमीशन आता है, उससे तुम पैसा वाले हुए हो। तुम उसके हक का राशन खा कर के पैसा वाले हुए हो। तुम उसके हक का कमीशन खा कर के पैसा वाले हुए हो। जनता को खरीदने की औकात हम बोल रहे हैं एक जो सबसे बड़े नेता होंगे, जो जिनको पैसा होने का घमंड होगा, वो इस शहर का 2 किलोमीटर का पीसीसी रोड बना सकते हैं ढंग से एनएच का 2 किलोमीटर। इस विधानसभा में कितना बड़ा सड़क होगा। तो जनता को खरीदने की औकात है किसी में? जनता बनाती है, जनता दानदाता है, जनता देती है पैसा। जनता के पैसे से ये लोग लेके ये बड़ा अद्भुत और अच्छी बात भी है कि एक मिथ क्रिएट किया गया है कि वोट खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच सारे वोट खरीद लिए जाते हैं? और क्या सचमुच सारे लोग पैसा लेकर ही वोट देते हैं? मुझे भी ऐसा नहीं लगता और लोकतंत्र में ये कहना कि लोग चंद पैसों पर या किसी चीज़ पर बिक जाते हैं, ये सीधे-सीधे मैं मानता हूँ कि जनता का अपमान है। दिव्यांशु जी ये बताइए कि 11 मतलब परसों चुनाव है, 14 को रिज़ल्ट आएगा।
क्या होगा रिजल्ट ना मुझे मालूम, मुझे नहीं मालूम है। आपको कुछ अंदाज़ा हो सकता है। मैं इस पर पूछूँगा भी नहीं कि क्या होगा। मैं ये पूछूँगा कि 14 के बाद 15, 16, 17 को क्या दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी के जनता के बीच फिर से दिखेंगे? दिव्यांशु भारद्वाज अब तो हमने सब कुछ अपना लुटा दिया है। लुटा पार्टी दिया है मतलब? पार्टी से निष्कासित हो गए हैं। अच्छा, लोग खुले में बोल रहे हैं राजनीति करना मुश्किल करा देंगे आपका। खुले में लोग कह रहे हैं। हम कौन तो लोग कह रहे हैं ये? लोग कह रहे हैं वो तरह-तरह के लोग। राजनीतिक लोग? हाँ, राजनीतिक लोग। तो हम तो सब कुछ मोतिहारी की जनता के लिए अब तो मेरा जो है सो मोतिहारी है। हम तो एक नंबर अपनी गाड़ी लेते, व्यवस्था लेते, सत्ताधारी पार्टी का झंडा लगाते, पटना, दिल्ली मोदी जी और नीतीश जी के मंच पे बैठते, राजनीति करते। वो सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, लुटा दिया, पार्टी से निष्कासित हो गए। तो रिज़ल्ट कुछ भी हो, रहना मेरी मजबूरी है, मोतिहारी की जनता के लिए लड़ लड़ रहा हूँ और आने वाले चूँकि मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मेरा एकमात्र काम सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहना है और मैं रहूँगा और मोतिहारी की जनता के लिए अनवरत जिस बूथ पे मेरा वोट आएगा, एक-एक वोटर को चिन्हित करके और वो जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, उसके लिए मैं आने वाले जब तक अगले चुनाव तक या जो भी आगे का साँस रहेगा तो उसके लिए काम करता रहूँगा। तो एक थोड़ा-सा सवाल बड़ा अजीब है, सवाल नहीं है, ये फीडबैक है बेसिकली। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ऑनेस्टली जवाब दें। कई लोगों ने मुझसे कहा बातचीत में कि दिव्यांशु भारद्वाज दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि उनको इतना पैसा कहाँ से आया? तो वो भी तो खर्च कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये सवाल था कि वो उनको भी बताना चाहिए कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या मतलब आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? एकदम जवाब देना चाहेंगे। हम बताइए, चोर थोड़ी हैं कि हम जवाब नहीं देना बताइए। चाहेंगे, हम चोरी थोड़ी कर रहे नहीं हैं। ये एक कुछ लोगों के मन में ये बात है। एक कहावत से शुरू करेंगे कि किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक एक पत पत्थर तो तो ज़रा तब तबीयत से तबीयत से उछालो यारो। उछालो यारो। हुँ, तो हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, हम नियति में भी भरोसा रखते हैं। हम बार-बार कई चैनलों पे हमने कहा है कि मेरा टिकट नहीं मिलना अगर नियति ने तय किया है, तो इन भय और भ्रष्टाचार जो मोतिहारी में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की ताकत भी मुझे नियति ने, मालिक ने दी है। बिल्कुल। तो हम ईमानदारी से आपके चैनल पे बता रहे हैं कि हम कभी भी ये चिंता नहीं करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। हम बस चिंता करते हैं कि हमको ये करना है और समाज में ऐसे लोग हैं जो आपको सहयोग करते हैं। मेरे घर में हुए, मेरे परिवार के हुए, मेरे सगे हुए, मेरे संबंधी हुए, मेरे दोस्त हुए, मेरे यार हुए। आज हमारे पास जितने लोग हैं, आप माइक लगा के जाँच करिए। हम जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, तो ₹5000 मिलता था विद्यार्थियों को उस समय मेरे समकक्ष के 50 से ऊपर विद्यार्थी बिना पैसा लिए हुए, ना हमसे पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेता था। और 1 महीना 10 से 12 दिन हम लोग को मिला था मात्र प्रचार का। हुँ, अपना पैसा लगा के 24 घंटा मेहनत कर रहा था। तो हमारी पूँजी लोग हैं, हमारा पूँजी पैसा नहीं है। आपको बार-बार इससे जो है ये लोग समझते हैं कि पैसा होना ही राजनीति में सब कुछ। जन ही धन है। हाँ, तो मेरी पूँजी लोग हैं। अरे 100 लोग मेरे पास हैं, अगर वो 5-5 हज़ार रुपया देते हैं तो 5 लाख रुपया होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर वो 10-10 हज़ार रुपया देते हैं तो 10 लाख रुपया होता है। हुँ, अगर वो जोड़ लीजिए कि 50-50 हज़ार के आंकड़े वाले अगर मेरे पास 100 लोग हैं, 50,000 रुपया आज के डेट में कौन-सा आपको ये पेटीएम से लोन हो जाता है। हमको पैसा बाँटना नहीं है, हमको दारू पिलाना नहीं है, हमको कट्टा हथियार का भी व्यापार करना नहीं है। तो ऐसे लोगों का सहयोग है और मालिक की अद्भुत कृपा है कि जब 50 लाख का भी कार्यक्रम तय किया, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो गांधी निकले थे तो गांधी गांधी जब सत्याग्रह कर रहे थे तो उस सत्याग्रह में पैसे की आवश्यकता नहीं थी। आप निकलते हैं और समाज आपको देता है। आज के डेट में पहले भी यही होता था कि लोग पैरवी कराने के लिए जाते थे तो डीजल भराते थे नेताजी का। नेताजी की गाड़ी में चावल और बोरा चावल रखते थे, गेहूँ रखते थे। चंदा का बेसिकली फॉर्मेट क्या है? कि नेताओं को, पार्टियों को चंदा क्यों चाहिए? कि भाई वो पार्टी आपके लिए चले। नहीं, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए बोल सके। फॉर्मेट तो बेसिक यही है ना कि भाई अगर वो आदमी समाज के लिए काम कर रहा है तो वो खुद से पैसा कहाँ से लाएगा? जब तक चोरी नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं लाएगा। चोरी करना पड़ेगा ना, हुँ, पैसा आएगा हुँ, कहाँ से? जब वो पूरा समय उसका सामाजिक जीवन में है, तो उसके पास पैसा तो हमारे पास हम लोग के धनी आदमी हैं। आज भी हमारे पास 3 साल में विदाउट सैलरी पचासों लोग हैं जो पटना से, मोतिहारी के 22 पंचायत से, छत्तीस नगर जिसको हम ना पैसा दे रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं। वो आदमी जो आप पेमेंट वाला अगर स्टाफ रखिएगा तो उससे 10 गुना जो देखिए आप पैसा वाला रखिएगा तो 10 बजे शुरू करेगा, 5 बजे खत्म कर लेगा और बाय हार्ट अगर आपके साथ आदमी जुड़ा हुआ है, तो वो आदमी सुबह 5 से लेकर के और जब तक उसको नींद ना आ जाए, तब तक वो आपके लिए लगा रहेगा। तो यही फ़ायदा है।
तो पैसा से वो चीज़ हो ही नहीं सकता है जो हृदय से हो सकता है। तो पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, हमको पैसा बाँटना नहीं है। तो मैं लोग का धनी आदमी हूँ। अगर हम तो आपको एक फ़ॉर्मूला दिए कि अगर 100 लोग हमारे साथ हैं, हम हाँ, यू मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। तो पैसे की कोई समस्या नहीं है हमारे पास। पैसा अभी तक आज विधानसभा का चुनाव लड़ लिया हूँ और अपने लोगों को छोड़ के बहुत लोगों ने खुद से आके सहयोग किया है। हमको किसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया माँगने की शहर में कोई नहीं बोल सकता है, आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि दिव्यांशु आके हमसे पैसा माँग के माँगा गए। है। मेरे अपने इतने लोग हैं, इतने मैं लोगों का धनी हूँ, कि खुद से कोई 25,000 कोई 50,000 ला कर के दे रहा है और मेरा सारा काम जो है भगवान की कृपा से करने वाले हम कौन है, सब मालिक करा रहे हैं। अभी मेरे बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, क्योंकि मोदी जी की एक योजना है जन धन, मतलब आज के समय में जन है, वही धन है। और दूसरी बात, नीति और नियत का भी सवाल होता है कि आपकी, नहीं, मैं कह रहा था नियत और नियत, एक में बड़ी की मात्रा होती है, एक में छोटी की मात्रा होती है। मतलब आपका नियत ठीक है तो नियति जो है साथ दे देता है। सब कुछ नियति जो ही कर शेक्सपियर ने जो कहा है कि शिद्दत से चाहो किसी चीज को तो कायनात भी उसको मिलाने हाँ, की हाँ, साजिशें हाँ, हाँ, करती है। तो बिल्कुल है। आपको लगता है कि कायनात आपके साथ है। बिल्कुल है कायनात। हम तो पटना में जाकर के चंपारण के लोगों से के आशीर्वाद जीते, वहाँ तो यहाँ तो फिर भी है कि हम जीत रहे हैं, अभी उस समय तो कल्पना भी नहीं था कि हम लड़ सकते हैं। वहाँ नियति थोड़ा ने तेज बोलिए। हम वहाँ तो कल्पना भी नहीं था पटना विश्वविद्यालय में कि हम हुँ। चुनाव मोतिहारी से जाके पटना में इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने में लड़ सकते हैं। यहाँ तो हम पूरी मजबूत उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो बाहर के फील्ड पर जीत चुके हैं, ये तो घरेलू फील्ड है। हाँ, हम तो समुंदर से तालाब में आए हैं। अच्छा। समुंदर से तालाब में आए हैं तैरने के लिए, तो यहाँ डूबने का आशंका नहीं, कहाँ। लेकिन समुद्र से तालाब में आने का एक खतरा है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नहीं, हम ऐसा तो तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस जब पार्टी टिकट देता तब ना होता, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उनको होगा जिनको पंचायत एक का चीज़ नाम बताइए, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगा था कि पार्टी टिकट देगी? ये लगा था कि नहीं लगा था, हम बस अपना काम करते हैं। देखिए सब कुछ आपके जन्म होने से पहले लिखा हुआ है, सब हो रहा है। मेरा विश्वास है, विश्वास मानो तो शंकर नहीं तो कंकर। तो बिल्कुल। मेरा विश्वास है, हम कर्म कर रहे हैं। बाकी ये भगवान ये डर था कहीं कि अगर मैं लड़ रहा हूँ और अगर हम पार्टी परिणाम के टिकट बारे नहीं में देगी, चिंता करेंगे ना, तो कल फिर कमज़ोर हो जाएँगे। ये डर था हम कहीं कि कभी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। नहीं सोचते? सोचते ही नहीं है कि परिणाम क्या होगा। हम बस सोचते हैं हमको काम चुनाव कर बाद पार्टी बुलाएगी फिर से जाएँगे? देखेंगे पार्टी अब क्या होगा परिस्थिति अभी हम चुनाव के अगले दिन तक क्या होगा अब क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वो, मतलब मेरे हिसाब से कि नीतीश जी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हाँ, हाँ। नीतीश जी अब अच्छा करना ही चाहिए। नीतीश जी ने बिहार को बदला है तो नीतीश जी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि नीतीश मोदी से 9% महिला वोटर बढ़ी है, जो मेरा मानना है कि सीधे-सीधे नीतीश जी के पाले में जा रहा तो है। मोदी जी ने काम किया है, मोदी नीतीश ने तो उनका वोटर बढ़ेगा ही ना। मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी के सेंट्रल स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक कॉलेज, नेहरू स्टेडियम को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं। मोतिहारी में राशन की दलाली और ब्लॉक अनुमंडल अंचलों में दलाल रख के मोतिहारी के गरीब जनता के पॉकेट से पैसा निकलवाने वालों की खैर नहीं। चलिए, अंतिम सवाल है ये कि चूँकि आपको जाना भी है चुनाव प्रचार में, आप अंतिम जो अपील है, बात है जनता से, मतदाता से, क्या कहेंगे कि वो किस तरह से वोट करे? क्या सोचकर वोट करे? और आप ही को वोट क्यों करें? बस अब अंतिम अपील यही कर रहे हैं मोतिहारी के सभी मेरे 3.5 लाख मतदाता मालिकों से कि भाई आपको अगर लगता है कि ये आपका बेटा अगर आपके हक की आवाज़ उठा रहा है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो अब आपके लिए कुर्बान हो चुके हैं, पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। अगर अभी रहता तो गाड़ी-घोड़ा लेकर के बढ़िया सत्ता के बड़े-बड़े मंचों से भाषण दे रहे होते, संजोग से हेलीकॉप्टर में भी बैठ गए होते, हाथ हिला रहे होते। तो सब कुछ त्याग करके हमने आपके लिए आवाज़ उठाना सही समझा। आपके चीनी मिल, आपके मोती झील, आपके नेहरू स्टेडियम, आपके आयुर्वेदिक कॉलेज, आपके राशन की चोरी, आपके ब्लॉक की दलाली के खिलाफ बोलने का रास्ता हमने चुना। तो अब आपके हाथ में आपको तय करना है कि अगर आपको लगे कि आपका बेटा आपके हक की आवाज़ हर बार आप बिना ऑप्शन के मत दाबते थे और ये जितने लोग आपके पास अभी उड़न-खटोला लेकर के और बड़ा-बड़ा अस्त्र-शस्त्र लेकर के आ रहे हैं आपको मोटिवेट करने का, ये 11 तारीख के बाद कोई नहीं मिलेगा आपको। वही पुराने लोग आपको मिलेंगे जो 2 लोग थे और ये सारे जो प्रचारक आ रहे हैं कि इनको जिताइएगा ना, माला पहना देना, दिग्भ्रमित नहीं होना है, ऊपर देखना है, ये कोई नहीं दिखेगा। बस वही 2 लोग दिखेंगे और फिर आपका भी फ़ोन वो लोग नहीं उठाएँगे। तो आप बिल्कुल मतदान, रक्तदान और कन्यादान ये तीनों से
मतलब रक्तदान और कन्यादान से बड़ा दान माना गया है, क्योंकि रक्तदान आप किसी एक व्यक्ति को करेंगे, कन्यादान जो है वो आप अपनी बेटी के लिए करेंगे, मात्र उस पे चिंता करेंगे, और मतदान जो करेंगे वो समाज का दशा और दिशा तय करेगा कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, आपके समाज का भविष्य क्या होगा। ये दोनों दान से, कन्यादान से और रक्तदान से बड़ा दान है मतदान। तो एकदम सोचिए, अगर आप मानते हैं कि हम आपके हक की आवाज उठा रहे हैं, तो एक मौका दीजिए, एक मौका अपने बेटे को ज़रूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आने वाले 11 तारीख को 7 नंबर दूरबीन छाप पर ज़रूर से ज़रूर बटन दबाइए और मोतिहारी से भय भ्रष्टाचार को मिटाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएँ हैं। अंत में बस इतना ही कि बिहार की राजनीति पिछले 20 साल से उस तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह है, जो कई बार लगता है कि धीरे-धीरे उसमें सड़न पैदा हो रही है। ऐसे में कोई उसमें कंकड़ फेंकता है, एक हस्तक्षेप करता है और लोग कई बार ये मान के बैठे रहते हैं कि कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे चुनाव की सिर्फ इसी सीट की नहीं, कई सीटों पर ये दिख दिख रहा है कि नए लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं और वो पुराने प्रतिमानों को हटाकर कुछ नए प्रतिमान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हस्तक्षेप जिंदा रहना चाहिए, हस्तक्षेप होते रहना चाहिए। बस इतना ही इस इंटरव्यू में, देखते रहिए मत अभिमान।